आज क्या डेट है? 24। तो देखो हम कर रहे थे सूडो फोर्स के बारे में पढ़ रहे थे। सूडो फोर्स क्या होता है कि व्हेन यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन इन ए नॉन इनर्शियल फ्रेम। और नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है? ऐसा फ्रेम जिसका एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, या फिर जिसके अंदर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ वैलिड नहीं है, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ कोई भी। तो जैसे एग्जाम्पल 3 में क्या बोला है? एक कार इज सस्पेंडिंग अपन हॉरिजॉन्टल रोड। ये हमारे पास में एक कार है, ठीक है, स्मूथ है मान लो। और सपोज हमने एक अपना पेंडुलम इसके अंदर किया हुआ है। पता है ना पेंडुलम क्या होता है? हाँ, ये एक रोप है और यहाँ पे एक बॉल को हमने हैंग किया हुआ है। ये कुछ ऐसा है। अगर ये कार स्टेशनरी है तो बताओ कि जो भी तुम्हारा पेंडुलम है उसका ना कैसा पोजीशन रहेगा? सर स्टेशनरी रहेगा। स्टेशनरी रहेगा और एकदम अपना वर्टिकली ऐसे रहेगा डाउनवर्ड, ताकि उसका एमजी फोर्स है ना बैलेंस कर दे। ओके, इसके इसके अंदर स्ट्रिंग में कितना टेंशन है? सपोज इसका मास एम है तो mg, भाई तुम ऐसे बनाओगे ना एफबीडी इस केस के अंदर कि ये हमारे पास में बॉल, ऊपर का फोर्स लग रहा है टी, नीचे क्या लग रहा है mg, और तुम बोलोगे कि वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है, ay अगर 0 है तो बोल दोगे टेंशन इक्वल टू mg, राइट? हाँ भाई, क्या इस बॉल पे कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है फोर्स का? नो सर। नो सर। नो, इसलिए हॉरिजॉन्टल में इसका एक्सेलरेशन 0। ओके, अब क्या हुआ कि हमने स्टार्ट कर दिया कार को। तो पहले जो लोग लास्ट क्लास में नहीं आए थे, सोचो व्हेन यू आर गोइंग इनटू ए बस, और जैसे बस स्टार्ट होता है तो तुम्हारे ऊपर कहाँ की तरफ है धक्का लगता है? फॉरवर्ड या बैकवर्ड? एकदम से स्टार्ट हुई है बस सर तो पीछे। तुम कहाँ की तरफ गिरते हो? फॉरवर्ड डायरेक्शन में या बैकवर्ड डायरेक्शन में? बैकवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड। बैकवर्ड डायरेक्शन में, बिकॉज एक्सेलरेशन कहाँ की तरफ आया? फॉरवर्ड, ठीक है। तो सूडो फोर्स कहाँ लगेगा? पीछे, तो तुम पीछे गिरोगे। तो देखो ये कार ये यहाँ पे जा रही है विद एक्सेलरेशन a, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, एक ऑब्जर्वर को इसके अंदर ही बिठा दिया, ये लो। तो अभी जो हमारा ऑब्जर्वर अंदर बैठा है वो कैसा बन गया? एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम में बैठा है। तो एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम के अंदर अगर कोई ऑब्जर्वर बैठ के क्वेश्चन को सॉल्व करता है तो सूडो फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो बताओ, अगर इसी बॉल पे कहते राइट हैंड साइड में एक्सेलरेशन है तो सूडो फोर्स कहाँ लगेगा? लेफ्ट हैंड साइड में। तो बॉल कहाँ की तरफ जाएगा? लेफ्ट हैंड सर साइड। लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये मैंने अपने वर्टिकल लाइन बना दी एक, बॉल यहां से हैंग, बॉल यहां आ जाएगी ऐसे, ठीक है। अब इसके ऊपर फोर्स देखते हैं, ये एंगल हमको निकालना है थीटा। तो अब इसका एफबीडी बनाते हैं, ठीक है। तो इसका एफबीडी कैसे बनेगा? ये लो, ये है स्ट्रिंग के अंदर, यहाँ पे लगेगा टेंशन टी, ओके। यहाँ की तरफ क्या लगेगा बॉल का? mg, वर्टिकली डाउनवर्ड। सूडो फोर्स कहाँ लगेगा? लेफ्ट में, राइट लेफ्ट में? साइड सर। लेफ्ट साइड। बिकॉज एक्सेलरेशन कहाँ की तरफ है? राइट में। तो सूडो फोर्स कहाँ लगेगा? लेफ्ट में। ये सूडो फोर्स लगा दिया, मास इनटू एक्सेलरेशन। और इसके फ्रेम में, इस ऑब्जर्वर के फ्रेम में ये जो बॉल है ये कैसा है? स्टेशनरी, राइट भाई। वो जो मैन है वो भी उसी बस के अंदर बैठा है, बॉल भी उसी बस में बैठी हुई है। तो उसके रेफरेंस फ्रेम में जो बॉल है वो स्टेशनरी है। स्टेशनरी है मतलब क्या हुआ? उसका एक्सेलरेशन 0। तो हमें सारे फोर्सेस को बैलेंस करना है बस, ठीक है। तो ये लो, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा। इधर कंपोनेंट क्या आएगा? टी का टी कॉस थीटा, यहाँ की तरफ टी साइन थीटा। अब मैंने बैलेंस कर दो तो क्या बन जाएगा? टी साइन थीटा इक्वल टू एम ए, और वर्टिकल बैलेंस करोगे तो टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? टेन थीटा इक्वल टू
ए बाई जी। कुछ आया याद? कल मैंने एक है ना लाइन बताई थी सर वो क्लास में। वेज वाला। हाँ, कि ये चीज जो है ये हर जगह काम में आती है। तो तुम्हारा जो स्ट्रिंग जो है उसका वर्टिकल के साथ में कितना एंगल बन जाएगा? tan इनवर्स ए बाई जी। tan इनवर्स ए बाई जी। ठीक है। अब इसी का एक सेकंड पार्ट दिया हुआ था कि block is kept on a smooth inclined plane, does not slip on the wedge, find the angle of the incline with the horizontal। अच्छा, ये तो हो ही गया ना, ये तो हमने किया ही था सर कल, ये हो जाएगा। है ना? हाँ। ओके, और कौन सा बोल रहे थे? फोर्थ हो गया था, फिफ्थ भी हमने कर दिया था, सिक्स्थ। एग्जाम्पल 6 हमने ऑलरेडी किया हुआ है, तुमको याद हो तो। 6th एग्जाम्पल जो है वो कुछ ऐसा है कि एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है, एक हमारे पास में वेज है ऐसा। ये एंगल सपोज तुमको थीटा दिया हुआ है, इसका मास कैपिटल है, यहाँ पे एक लगी हुई है पुली, और पुली के ऊपर से रोप आ रहा है जो कि कुछ आया याद? कैसे किया था हमने? हाँ हाँ बताओ भाई। सर इसमें वेज जो है वो राइट साइड को मूव कर रहा था। तो हमने यहाँ पे उस टाइम हमको सूडो फोर्स नहीं पता था, तो हमने क्या किया था, हमने ना वेज का एक्सेलरेशन मान लिया था राइट हैंड साइड में ए, है ना? और फिर हमने बोला था कि इफ बोथ द थिंग्स आर इन कांटेक्ट दैट मींस एक्सेलरेशन अलोंग द नॉर्मल कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए ना। और फिर हमने कहा था कि अलोंग द इंक्लाइन प्लेन उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? ए होगा। अब हम इसको करते हैं सूडो फोर्स वाले मेथड से। हम इसको करेंगे बाय नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो बताओ किसको लेंगे रेफरेंस फ्रेम? जो सर वेज चीज के बहुत, ऊपर हम कर सकते हैं, हाँ क्योंकि उसको उस पर अगर हाँ, मैन ऑब्जर्व कर रहे हैं। यस। देखो सबसे अच्छी चीज क्या है, तुम ये मान के चलो कि जिस चीज को अज्यूम करना सबसे आसान है, या फिर द थिंग विच इज वेरी ऑब्वियस। अब हमको ये पता ही है कि जो वेज है वो राइट हैंड साइड में ही जाएगा, और उसका एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल में ही हो सकता है, वर्टिकल में तो हो ही नहीं सकता क्योंकि उड़ के थोड़ी जाएगा वो। तो जो चीज बहुत ही ऑब्वियस है ना उसको अज्यूम कर लेते हैं, तो हमने अज्यूम कर लिया इसको। अब हमने इसी को बना दिया रेफरेंस फ्रेम। तो ये लो, ये बना दिया रेफरेंस फ्रेम। हमारा ऑब्जर्वर इसके ऊपर ही बैठा है, ये लो, ठीक है। ओके, अब इसके ऊपर क्या रखा हुआ है ना? वेज वो रखा हुआ है, स्मॉल एम रखा हुआ है ना। तो ये देखो, ये एम। ओके, इसके ऊपर कितना फोर्स लगाओगे एम के ऊपर? एक तो लगेगा टेंशन, कहाँ की तरफ? ऊपर, सर इस अलोंग द डायरेक्शन। इंक्लाइन प्लेन। सर फिर यहाँ तो लग गया ग्रेविटेशन mg जी, फोर्स लगेगा, ठीक है। नॉर्मल फोर्स लगेगा और एक सूडो फोर्स लगेगा। एक यहाँ पे लग गया mg, इसका खुद का mg। एक जो तुम्हारा वेज है उसने लगा दिया नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ, नॉर्मल। अब एक और फोर्स लग रहा है, सूडो फोर्स, क्योंकि हम किसके फ्रेम में सॉल्व कर रहे हैं? वेज के फ्रेम में सॉल्व कर रहे हैं ना। तो अगर वेज इज मूविंग अलोंग दिस लाइन, राइट हैंड साइड में जा रहा है, तो अपना सूडो फोर्स लग जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में हॉरिजॉन्टल में, ये लग गया m/a। तो इतने फोर्सेस लग रहे हैं। सर अब वैसे मुझे तो इसके अंदर एक ये वाले क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया ना सर, तो हम लोग ने नॉन इनर्शियल फ्रेम क्यों लिया? नहीं, वो तो हमारी मर्जी होती है ना किसके फ्रेम में सॉल्व करना है।
जैसा तुमको अच्छा लगे वैसा सॉल्व करो, क्योंकि हमने जब प्रीवियस जब क्वेश्चन किए थे ना, पहले वाले किए थे, जब उस टाइम सॉल्व किया था तो हमने इनर्शियल फ्रेम में किया था, ग्राउंड फ्रेम में। अब मैं तुमको ये वाला बता रहा हूँ, ठीक है, ओके। अब मुझे बताओ इसके फ्रेम में इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कहाँ हो सकता है, लाइन ऑफ मोशन कौन सी होगी, अलोंग द सर इंक्लाइन, अलोंग द बस प्लेन इसी, होएगी। यस, ये ब्लॉक इसी लाइन के अलोंग आएगा, और कहाँ की तरफ आएगा, नीचे की तरफ ही आएगा, इतना भी कह सकता हूं मैं। क्यों, अगर ये जो वेज है ये आगे गया, ठीक है, सपोज इसका एक्सेशन ए, तो यहाँ का स्ट्रिंग कितना कम होएगा, ए, तो ये ब्लॉकर कितना नीचे आएगा, ए, तो नीचे की तरफ एक्सेशन क्या होना चाहिए, ए ही होना चाहिए, इस लाइन के अलोंग ए, और ये जो अपने परपेंडिकुलर लाइन है इसके अलोंग क्या होना चाहिए, 0, 0 सो ठीक है। अब कंपोनेंट कर लेते हैं फोर्सेस के, कंपोनेंट करेंगे, चलो करो। एम ए, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, तो कौन सा एंगल थीटा, ये वाला एंगल थीटा, ठीक है, ओके, ये एंगल थीटा और ये एंगल थीटा। यहाँ पे कंपोनेंट क्या आता है, एम जी कॉस थीटा, यहाँ की तरफ एम जी साइन थीटा, इसका ऊपर कंपोनेंट क्या आएगा, एम ए साइन थीटा, इसका इधर एम ए कॉस थीटा। सही है, कंपोनेंट करना आ गया भाई। अब देखो अलोंग द इंक्लाइन, ये अलोंग द इंक्लाइन ऊपर की तरफ लग रहा है टी, यहाँ की तरफ कितने फोर्स लग रहे हैं, एम जी साइन थीटा लग रहा है और एम ए कॉस थीटा लग रहा है, ठीक है। और ये जो अपना परपेंडिकुलर लाइन है इसके अलोंग ऊपर की तरफ तो लग रहा है, एक तो लग रहा है नॉर्मल और लग रहा है एम ए कॉस थीटा, और यहाँ की तरफ लग रहा नहीं साइन थीटा, और यहाँ की तरफ लग रहा है एम जी कॉस थीटा। और ब्लॉक का एक्सेलरेशन कहाँ की तरफ है, नीचे की तरफ, कहाँ गया, ब्लॉक का एक्सेलरेशन हमारा नीचे की तरफ है, यहाँ की तरफ है ए। तो अब बताओ इक्वेशन क्या लिखोगे, पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी, सर n plus ma sin theta is equal to mg cos एन theta। प्लस एम ए साइन थीटा। क्यों, अलोंग एंड परपेंडिकुलर वाली जो लाइन है उसके अलोंग एक्सेलरेशन 0 है, तो फोर्सेस कैसे होने चाहिए, बैलेंस होने चाहिए, इक्वेशन 1। इस लाइन के अलोंग पार्टिकल नीचे आ रहा है, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, एम जी साइन थीटा प्लस एम ए कॉस थीटा माइनस टी, क्योंकि ऊपर की तरफ है ना टी, तो ये तो बन गया रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू क्या होना चाहिए, मास इनटू एक्सेलरेशन, और क्या है एक्सेलरेशन, ए, ठीक है, ओके। कितने वेरिएबल है हमारे पास में, ए एन एंड टी, ठीक है, 3 है हमारे पास में, और इक्वेशन कितनी है, 2, एक और कहां से आएगी, वो तो हमने ऑलरेडी अपने लगा ही दिया वेज कंस्ट्रेंट, तो अरे उसके ऊपर तो इक्वेशन लगाए ना, वेज के ऊपर तो लगाए कम से कम, उसके ऊपर तो हमने लगाई नहीं कोई इक्वेशन, है ना, ये है ना वेज, इसके ऊपर सर तो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं। नहीं ना, अबे लगा तो दिया स्ट्रिंग अच्छा नहीं कंस्ट्रेंट सर, हमने, हाँ हो गया। हाँ सर, तो वेज। अरे एनएलएम की इक्वेशन लगानी है वेज के ऊपर, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, वो तो हमने लगाई नहीं। अब इसका एफबीडी बनाते हैं वेज का, ये हमारे पास में वेज, ठीक है, इसके सर ऊपर जब कितना हमें फोर्स लगा, एक और जब एक्स्ट्रा ऐसी इक्वेशन चाहिए रहती है तो मतलब थॉट प्रोसेस क्या मतलब रहना चाहिए, मतलब लास्ट वाली इक्वेशन निकालने का, ऐसे ही मतलब ओके ट्रायल देखो, एंड एरर वाला कि मतलब नहीं सोचते नहीं नहीं, रहने का, या हाँ फिर नहीं नहीं नहीं, देखो देखो देखो, क्या तुमने तुमने उसका अज्यूम किया ना एक्सेलरेशन कैपिटल एम का, हाँ तो सर। उस तो उसके लिए एनएलएम की इक्वेशन तो आनी चाहिए, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, लॉज ऑफ मोशन की इक्वेशन तो हर ऑब्जेक्ट के लिए आनी चाहिए, तो हमारे उसके लिए तो आई नहीं ना अभी तक, तो यस सर। हम उसके लिखते हैं। तो इसके ऊपर कितने लग रहे हैं, एक यहाँ लग रहा है टी, ठीक है, एक यहाँ लग रहा है
टी और नॉर्मल, यहां लग रहा है नॉर्मल। क्या इसके एमजी या कुछ रोल आएगा इसका? नो सर। नहीं, क्योंकि इसका mg वर्टिकल डायरेक्शन में है एंड ब्लॉक इज मूविंग इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो वो दोनों इंडिपेंडेंट हो गए हैं। तो हम हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं बस। ये एंगल थीटा है, ठीक है, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा। इधर कंपोनेंट क्या बन जाएगा, t cos थीटा। ये है नॉर्मल, ये एंगल थीटा, ये थीटा, तो ये थीटा। इधर कंपोनेंट क्या आएगा, n sin थीटा। तो बताओ, कहते राइट हैंड साइड में कितने फोर्स हैं, t प्लस n sin थीटा। लेफ्ट हैंड साइड में t cos थीटा इक्वल टू क्या होना चाहिए, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास है कैपिटल M, एक्सेलरेशन है a। इक्वेशन 3। नाउ वी हैव 3 इक्वेशन, 3 वेरिएबल्स। ठीक है, अगर तुम कंपेयर करोगे ना पिछले वाले उसमें जाओगे तो भी इक्वेशन ऐसी बनी थी। लास्ट में हमने लगाया था उस वाले के अंदर कि अलोंग द नॉर्मल एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक हैज टू बी सेम, तो वो हमने ग्राउंड फ्रेम में बोला था, अब हमने वेज के फ्रेम में सॉल्व कर दिया, एक ही बात है। तो जैसा तुमको कंफर्टेबल लगे तुम उस हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, लिखो। हाँ, कुछ डाउट इसमें किसी को भी? मेघना कहाँ है? मेघना माइक ऑन करो। मेघना, बोल ही नहीं रही है। चलो कोई नहीं। हाँ बताओ भाई, किसी को कोई डाउट? सर ये वाले क्वेश्चन में मेरे को समझा नहीं सर कि वेज पे क्यों हम लोग को इक्वेशन लगानी। भाई वेज भी तो खुद भी तो अपने कहीं जा रहा है ना, कहाँ की तरफ जा रहा है वेज, राइट साइड। यस। तो फिर कहते सूडो फोर्स, भाई उसके लिए भी तो इक्वेशन आनी चाहिए ना, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन वाली। तो हमने लगा दी फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, क्योंकि सर वो हमसे क्वेश्चन के सर वो तुम स्मॉल बताओ। एम वाला ब्लॉक है वो अलोंग द इंग्लैंड में नीचे जा रहा है ना सर। हाँ नीचे आ रहा है, यस। ओके। हाँ तो उसके फ्रेम में आ रहा है ना, हाँ वेज के फ्रेम में। अब कोई तुमसे पूछे कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ ए, तो क्या आएगा, नहीं वो एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल एम। तो स्मॉल एम का एक्सेलरेशन जो है, एक तो यहां की तरफ है ए, ठीक है। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि किसी का ग्राउंड फ्रेम में निकालना होता है तो क्या करते हैं, रेफरेंस फ्रेम को ऐड कर देते हैं। तो ये रेफरेंस फ्रेम को ऐड कर दिया ए, तो ये है उसका रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, ये एंगल थीटा। उसका एक कंपोनेंट यहाँ की तरफ है ए, एक कंपोनेंट यहाँ की तरफ ए। भाई ऐसे लिखते हो ना कि एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल एम विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम क्या होता है, एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल एम प्लस एक्सेलरेशन ऑफ माइनस, रेफरेंस फ्रेम को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ना, माइनस। तो अगर मुझे एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल एम निकालना है तो मैं क्या करूंगा, एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल एम विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम प्लस एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल एम, मतलब रेफरेंस फ्रेम को ऐड कर दो। हमारा जो रेफरेंस फ्रेम है वो वेज है, और जो वेज है वो राइट हैंड साइड में जा रहा है, तो मैंने कहते राइट हैंड साइड में ऐड कर दिया, वेक्टर एडिशन। लेकिन हमसे अपने क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ वेज, बस। तो मतलब हमको क्या फाइंड करना है, ए फाइंड करना है बस। ओके। हाँ भाई तो और क्वेश्चन 7 हो गया।
क्वेश्चन 7 and 8 सर 7th वाला मुझे नहीं डाउट था उसमें। क्या डाउट था 7 में? 7 में ये बताओ कि तुमने एक्सेलरेशन कहाँ की तरफ अज्यूम किया वेज का? क्वेश्चन 7 तुमको ऐसा दिया हुआ है कि एक हमारे पास में हॉरिजॉन्टल सरफेस, इसके ऊपर एक हमने ऐसा रखा हुआ है वेज, इसका खुद का भी मास है, ठीक है? कितना मास दिया हुआ है? 10 kg। इसके ऊपर एक हमने लगा रखी है पुली, ठीक है? पुली से एक मास इधर अटैच किया हुआ है, एक मास यहाँ अटैच किया हुआ है। एक का मास है 3 kg, ये 3 kg, ये 2 kg। तो पहले तो सिर्फ इतना बताओ कि जो तुम्हारा वेज जो है वो कहाँ की तरफ जाएगा, लेफ्ट में जाएगा, राइट में जाएगा? चल हाँ, राइट में। राइट में, क्योंकि देखो ना, ये जो ब्लॉक है ये यहाँ की तरफ फोर्स लगाएगा, ये यहाँ की तरफ लगाएगा, किसका मैग्नीट्यूड बड़ा आएगा? 3 वाला। तो ठीक है, तो वो कहते वहां जाएगा, ठीक है? कि भाई मेरे को लग रहा था कि लेफ्ट में जाएगा। नहीं तो वो तो कोई बात नहीं ना, नेगेटिव आंसर आ जाएगा। ओके, चलो अब हमने ये बोल दिया कि द वेज विल मूव इन द राइट डायरेक्शन। अब आगे बताओ कंस्ट्रेंट क्या लगेगा, व्हाट इज द कंस्ट्रेंट? कंस्ट्रेंट ये है कि अगर मैं इसके रेफरेंस फ्रेम में बैठ जाऊं तो इसके रेफरेंस फ्रेम में ब्लॉक 3 kg और 2 kg क्या होंगे, ये ऊपर की तरफ जाएगा और ये क्या हुआ, नीचे की तरफ जाएगा। और परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन कितना होगा? 0। 0। दोनों का ही ना, है ना? हाँ यस, क्योंकि वेज के रेफरेंस फ्रेम में ब्लॉक कैन मूव ओनली अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन एंड ऑब्वियसली 3 kg will come down and 2 kg will go up with the same amount, है ना? तो इसलिए करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना। ट्राई करोगे? हाँ सर। ट्राई करो, पहले ट्राई करो।
सर ये वाले क्वेश्चन में जो 3 kg वाला ब्लॉक है उसका लास्ट क्वेश्चन जैसे सेम होगा ना सर? हाँ बट देखो, चाहे वो ना 3 kg वाला हो या ना 2 kg वाला हो, ठीक है, इन द रेफरेंस फ्रेम ऑफ वेज both will move along the inclined plane only and acceleration of 3 and 2 will be same, क्योंकि 3 जितना नीचे आएगा 2 को उतना ही ऊपर आना पड़ेगा। हाँ सर, लेकिन 2 kg का जो एक्सेलरेशन है वो मतलब ऊपर जा रहा है और 3 kg तो नीचे आ रहा है। हाँ हाँ, इसीलिए तो कह रहा हूँ ना, उनका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा ना, नंबर। हाँ मैग्नीट्यूड सेम है सर, हाँ साइन हाँ में हाँ 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 हाँ। सर वो 2 kg वाला बॉक्स है, उसके अंदर राइट साइड सूडो फोर्स होगा कि लेफ्ट साइड, उसमें कंफ्यूजन होगा। भाई सूडो फोर्स तो है ना, रेफरेंस फ्रेम देखो ना, रेफरेंस फ्रेम अगर तुम्हारा लेफ्ट में जा रहा है तो सूडो फोर्स कहाँ लगेगा, कहते राइट में लगेगा। अगर रेफरेंस फ्रेम तुम्हारा कहते राइट में जा रहा है तो सूडो फोर्स लेफ्ट में लगेगा, सब पे ही, है ना। सर वो 2 kg ब्लॉक के लिए सूडो फोर्स पीछे के साइड लगेगा ना? देखो सूडो फोर्स जो है वो सारे ऑब्जेक्ट्स पे एक ही तरफ लगेगा, जहां तुम्हारा रेफरेंस फ्रेम जा रहा है उसके ऑपोजिट। तो अगर तुमने रेफरेंस फ्रेम को कहां अज्यूम किया है जाने के लिए, लेफ्ट या राइट? तो मान लो हमने अज्यूम कर लिया कि जो हमारा वेज है वो यहाँ की तरफ जा रहा है, इसका हाँ, एक्सेशन right हमने है। अज्यूम कर लिया ए। अब सब कुछ हम इसके रेफरेंस फ्रेम में सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये लो, इसके रेफरेंस फ्रेम में पहले मैंने इसको सॉल्व किया, इस वाले को, ये जो ब्लॉक है इसका मास कितना है, 3 kg ना, ठीक है। ओके, इसके ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं, बताओ बताओ। इसमें ऊपर की तरफ
सर टेंशन Tension. mg नॉर्मल और ठीक है? सुपर फोर्स। ओके, ये रहा नॉर्मल। इस नॉर्मल को मैंने बोल दिया n1, क्योंकि अलग अलग आएंगे ना, n1 इसका अलग आएगा, उसका अलग आएगा, ठीक है। और यहाँ की तरफ क्या लगेगा, mg sin थीटा, है ना भाई? यहाँ के ऊपर mg sin थीटा लगता है, इधर क्या लगता है, mg cos थीटा। अब यहाँ पे हमको पता है कि एंगल की वैल्यू 45 डिग्री है, तो sin थीटा cos थीटा कैसे रहेंगे, बराबर रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, mg बाई, ओके इसका मास दिया हुआ है ना, तो अपने मास को भी रख ही देते हैं। कितना बन जाएगा बताओ, 3 इंटू 10 बाई रूट 2, है ना, 15√2. 13 बाई रूट 2 आ जाएगा ना। ओके, और यहाँ की तरफ भी कितना बनेगा, 13 बाई रूट 2। ओके, अब देखते हैं सूडो फोर्स कहाँ लगाना है। अगर ऑब्जेक्ट मेरा कहते राइट हैंड साइड में जा रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे लगेगा सूडो फोर्स। तो क्या आएगा सूडो फोर्स की वैल्यू, m इंटू ए, और सारे के सारे एंगल 45 डिग्री के हैं, तो फिर तो कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ की तरफ कंपोनेंट क्या आएगा और यहाँ की तरफ कंपोनेंट क्या आएगा, बताओ। इधर बन जाएगा 3a बाई रूट 2, यहाँ पे कितना बन जाएगा, 3a बाई 3a by √2. रूट 2। अब इसके लिए मुझे बताओ क्या लगाओगे, परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो अपने इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो n1 प्लस 3a बाई रूट 2 शुड बी इक्वल टू 30 बाई रूट 2, इक्वेशन 1। हाँ भाई, मानते हो ना? Yes sir. यस सर। Yes, sir. In the reference frame of wedge, block cannot move along the normal, ठीक है, but it will move along this line, ठीक है। तो इस लाइन के along क्या है तुम्हारे पास में फोर्सेस, 30 बाई रूट 2 है एक, तो फिर प्लस 3a बाई रूट 2 है, और माइनस t इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है, 3, और सपोज इसका एक्सेलरेशन यहाँ की तरफ मैंने बोल दिया, क्या बोलोगे, Sir, b, A1. तो ठीक है, चलो एक ही बात है, वो मैंने बोल दिया b, तो ये हो गया इक्वेशन 2। इतना समझ में आया सबको? Yes sir. यस सर। हाँ सर। ठीक है, अब उस पे आते हैं, सेकंड वाले ब्लॉक पे आते हैं। सेकंड वाले ब्लॉक का एफबीडी ऐसा बनेगा, यहाँ की तरफ लाइन है ना उसकी, ठीक है। ये उसका मास कितना है उसका, 2 kg। तो अब सारे फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये तो लगेगा नॉर्मल 2, तो ये हो गया नॉर्मल 2, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रिंग लगा रही है टेंशन ऊपर की तरफ T, यहाँ की तरफ क्या लगेगा, नीचे की तरफ mg sin थीटा। मास कितना है इसका, 2, तो 20 बाई रूट 2। यहाँ की तरफ क्या आएगा, 20 बाई रूट 2, इसका mg cos थीटा। सूडो फोर्स कहाँ लगेगा, लेफ्ट में राइट में? लेफ्ट में लगेगा, क्योंकि हमारा जो रेफरेंस फ्रेम है वो उधर जा रहा है। तो MA, तो ऊपर कंपोनेंट आएगा, नीचे कंपोनेंट आएगा। यहाँ पे एंगल के बारे में सोचना ही नहीं है, क्योंकि एंगल हर जगह पे कितना आएगा, 45 डिग्री, और साइन 45 कॉस 45 सेम होता है। तो MA बाई रूट 2, ऊपर भी MA बाई रूट 2। अब बताओ, अगर तुम्हारा ये वाला ब्लॉक नीचे आ रहा है विद एक्सेलरेशन b, तो जो यहाँ वाला ब्लॉक है ये कहाँ जाएगा, ये ऊपर जाएगा विद द सेम एक्सेलरेशन, ठीक है। इक्वेशन बताओ अब क्या बनेगी। पहली इक्वेशन तो बनेगी कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन एक्सेलरेशन 0, तो पहली इक्वेशन क्या लिखोगे, सर n2 is equal to 20 root 2 plus 20 by root 2 plus ma by root 2। तो मास की वैल्यू 2 है ना, तो 2a बाई रूट 2, ठीक है। ये इक्वेशन 3, और फिर लगाओगे उसके ऊपर जाने वाली, तो ऊपर कितना फोर्स लग रहे हैं, t प्लस 2a बाई रूट 2। ये देखो ना, ये वाला एक फोर्स ये है, एक फोर्स ये है, और नीचे की तरफ 20 बाई रूट 2 शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है, 2, एक्सेलरेशन b, इक्वेशन 4। अब बताओ कितने इक्वेशन है, कितनी वेरिएबल है,
सर इक्वेशन 4 है, वेरिएबल नहीं। भी 4 है सर। वेरिएबल 4। 5 वेरिएबल n1 n2 t, हाँ सर 5 ठीक वेरिएबल। है 5। हमको एक और इक्वेशन चाहिए, वो कहाँ से आएगी? सर हम वेज को ले सकते हैं, Wedge वेज को के ऊपर हम- NLM। हाँ, क्योंकि उसकी इक्वेशन तो हमने लिखी नहीं, तो बनाओ। ये मेरे पास में वेज, इसके ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं? एक तो यहाँ पे लग रहा है टेंशन T, एक यहाँ लग रहा है टेंशन T, ठीक है, और एक यहाँ लगेगा नॉर्मल 1, एक यहाँ लगेगा नॉर्मल 2। हम सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में इंटरेस्टेड हैं, वर्टिकल से हमें कोई मतलब नहीं है। तो इसका इधर कंपोनेंट क्या आएगा? T/√2। इसका इधर कितना आएगा? T/√2, क्योंकि एंगल हमारे 45 डिग्री है, तो वो तो कैंसिल आउट हो गए। इसका इधर कंपोनेंट क्या आएगा? N1/√2, इसका इधर N2/√2। तो अपना रिजल्टेंट क्या बन जाएगा? सर N1/√2 माइनस N1/√2 N2/√2 इज इक्वल टू मास कितना है? M/2 10 एक्सप्रेशन। बस इक्वेशन 5, वेरिएबल 5, ठीक है। किस किसने सर अप्रोच किया यहाँ 5 तक? इक्वेशन आने के बाद भी उन्हें मतलब सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगता है ना, तो मतलब हाँ तो ऐसे एग्जाम में तो ऐसे मतलब पूछते हैं कि मतलब ऐसे इंडिविजुअली ऐसे। नहीं, अरे वो क्या होता है कि एग्जाम में कुछ कुछ है ना चीजें पूछते हैं बस, ठीक है। मतलब एग्जाम में इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है। वो क्या करेंगे, तुमको 3-4 चीजें अपने दे देंगे। वो दे देंगे कि एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज में हाँ इतना है, सर वही तो पूछना बताओ था इतना सर। है। हाँ, तो वो ओके सर। तुमसे 5, दे विल नॉट आस्क यू टू सॉल्व 5 इक्वेशन, नहीं, वो तुमको दे देंगे चीजें, लेकिन हमको लिखना आना चाहिए कि उस चीज को अप्लाई कैसे करना है, यस सर। ठीक है। ओके, हाँ इसके आगे सर। वाला क्वेश्चन, इसके आगे वाला क्वेश्चन मुझे करके बताओ अब। एग्जांपल 8 सर हो गया। हो गया, क्या आंसर आया? सर जो F है वो मुझे 60 न्यूटन आया और जो टेंशन है वो 25। ओके, बाकी लोग करके बताओ मुझे क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारे पास में है कि एक क्या है, ए ट्रॉली ऑफ मास 8 kg, एक हमारे पास ट्रॉली है, ठीक है। इसको स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है, इसका मास है 8 kg, ठीक है। इसके अंदर एक स्ट्रिंग से एक बॉल को बांधा हुआ है, अ, और इसमें दिया हुआ है कि ये 37 डिग्री के ऊपर फिक्स है। यहाँ पे फोर्स लग रहा है F, तो हमसे पूछा है फाइंड F। फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी, स्ट्रिंग के अंदर कितना टेंशन है और एक्सेलरेशन कितना है ट्रॉली का। इसका मास दिया हुआ है 2 kg। चलो सॉल्व करो। वो 37 डिग्री के एंगल पे स्टेशनरी हो गया विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। सर फोर्थ क्वेश्चन मुझे समझा नहीं कि डिस्प्लेसमेंट कैसा हो रहा है, मतलब लाइक पूरा नीचे ही जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ब्लॉक का? कौन से में? फोर्थ क्वेश्चन में। फोर्थ में क्या हुआ? नहीं सर, फोर्थ में पूछा है कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक ड्यूरिंग द फर्स्ट 0.2 सेकंड्स। भाई देखो, पहले ये बताओ क्या वो, एक सेकंड, क्या वो दोनों कांटेक्ट में रहेंगे? कुछ नहीं। सेकंड के लिए तो नहीं रहेंगे। अच्छा, वो उसका डिस्प्लेसमेंट पूछा है क्या सर? हाँ भाई, क्योंकि जो तुम्हारा प्लेटफॉर्म है उसका एक्सेलरेशन है 12 मीटर पर सेकंड, तो वो तो अपने जल्दी से नीचे आ जाएगा ना, और जो तुम्हारा ब्लॉक है वो तो आराम से आएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। ठीक है, समझा आप सर, मुझे लगा भाई साइड में। सपोज तुमने हाथ के ऊपर कोई चीज रखी हुई है और तुम हाथ को एकदम से नीचे लेके आ गए,
तो जो तुम्हारा ब्लॉक है उसका तो फ्री फॉल हो रहा है ना, तो उसका एक्सेलरेशन तो तुम्हारे पास में उतना ही रहेगा, कितना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यस सर, समझा सर। और तुम्हारे हाथ का ज्यादा है ना? हाँ भाई बताओ बताओ। हेलो। सर हो गया क्या सब T25 लोग? सर T25 हाँ। T25 और F60 आ रहा है। सर A30/4 है। देखो अलग अलग आंसर आने तो तभी तो मजा आएगा। सर वही आ रहा है जो वो बोला। हाँ सर, T25 A30/4। ओके। डबल डबल कैसे हैं लोग? वंश का भी 2 बार नाम आ रहा है, यश का भी 2 बार नाम आ रहा है। सर मैंने 2 डिवाइस से ज्वाइन किया है। क्यों? हाँ सर, मैं क्योंकि एक डिवाइस सर वो पे लैग हो रहा है और वो बंद हो गया डिवाइस।
तो ऐसे ही रहेगा। सर वो ठीक पीसी है। का स्पीकर अच्छा नहीं है इसलिए फिर फोन से कनेक्ट किया साउंड के लिए। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। देखो, सबसे पहले तो ये जो हमको एंगल दिया हुआ है इसको काम में लेते हैं। अगर हमारा ऑब्जर्वर इसके अंदर ही बैठा है सपोज, तो उसके रिलेटिव में ये स्टेशनरी है, तो इसके एंगल की इक्वेशन क्या बनती है? ये एंगल क्या आता है? tan थीटा इक्वल टू आता है a/g होता है ना, किया था हमने अभी थोड़ी देर पहले। तो tan 37 क्या होता है? 37 की वैल्यू 3/4 इक्वल टू a/g। तो हमारे पास में a का वैल्यू कितना आ जाएगा? 30/4, तो मतलब 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कितना आया? हाँ, अब देखो ये एंगल 37, ऊपर कंपोनेंट क्या आएगा? t cos 37, उससे क्या बैलेंस हो रहा है? इसका mg। तो t cos 37 इक्वल टू mg, 2 इंटू 10, तो t की वैल्यू बन जाएगी 20। cos 37 कितना होता है? 4/5, तो 25 न्यूटन। हाँ भाई, किस किस का सही है? खुशी, सर मेरा क्या आंसर आया? सर मेरा सही है। मेरा करेक्ट। सर मेरा भी वही सही है। सही है। फिर हमको हाँ। निकालना है फोर्स। तो फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब देखो, ये जो है तुम्हारे पास में अंदर वाला, इसका एक्सेलरेशन भी यहाँ की तरफ ही कितना है? a है। ये जो तुम्हारे पास है इसका भी कितना? a है। तो हम उसको पूरे को अब सिस्टम मान लेते हैं। तो कितना बन जाएगा? 8 + 2, तो मास हो गया, इंटू एक्सेलरेशन 7.5, तो 75 न्यूटन। ठीक है। हाँ भाई, कूल। यस सर। अब एक क्वेश्चन, होमवर्क क्वेश्चन। तो या तो उसको अभी कर लो या नहीं, मैं होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है। एक तुम्हारे पास में हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इसके ऊपर एक कार रखा हुआ है, ट्रक। इसका मास है m, कंप्लीट मास। ठीक है। हमने क्या किया, एक मास को ऐसे पकड़ा हुआ था, यहाँ पे एक मास है, इसका मास भी m है, ठीक है, इक्वल मास है, इसको होल्ड किया हुआ था। ठीक है। और ये एंगल तुमको दिया हुआ है 45 डिग्री, और इसको एकदम से छोड़ दिया भाई, ऐसे पकड़ा हुआ था और छोड़ दिया। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ कार्ट just after ball is release। ये तुमको फाइंड करना है। पहले उसको 45 के डिग्री एंगल पे होल्ड किया हुआ था, फिर एकदम से छोड़ दिया। सर जब वो 45 एंगल पे होल्ड किया था तो कार रेस्ट पे था। हाँ हाँ हाँ, उस टाइम कहते मैं रेस्ट में था। ओके, इनिशियली एट रेस्ट। ठीक है, उसको होल्ड किया हुआ था ऐसे और फिर छोड़ दिया उसको। तो बताओ क्या होगा? हमको निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ द कार्ट। ये तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है। सर 6th क्वेश्चन में एक डाउट है सर, वहाँ स्यूडो फोर्स तो कहीं मतलब नहीं लगेगा ना सर? कौन से में? 6th में सर। अरे क्यों नहीं लगेगा 6th में? एक और बात समझा सकते क्या वो क्वेश्चन? भाई 6 के अंदर वो तो उस पर डिपेंड करता है ना कि कौन से रेफरेंस फ्रेम में सॉल्व कर रहे हो। भाई ये तो पता ही है ना कि इसका एक्सेलरेशन यहाँ की तरफ ही होगा, इधर राइट हैंड साइड में, राइट? क्या और कोई पॉसिबिलिटी है? नो सर। तो फिर अगर मैं इसके रेफरेंस फ्रेम में सॉल्व कर रहा हूँ, मैंने ऑब्जर्वर को इसके ऊपर ही बिठा दिया, तो क्या मुझे सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा? यस, क्योंकि मैं एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, है ना? अच्छा सर।
और क्या सूडो फोर्स कहाँ की तरफ लगता है, जहां पे रेफरेंस फ्रेम का एक्सेलरेशन होता है उसके ऑपोजिट। तो मैंने ये देखो ये लगा दिया क्या रेड वाला, और मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं इसके ऊपर बैठा हूं तो इसके फ्रेम में तो ब्लॉक जो है वो नीचे ही आ सकता है बस, ठीक है ना, यहां से उड़ के तो जा नहीं सकता। तो मैंने क्या किया, जो वर्टिकल कंपोनेंट थे उनको बैलेंस कर दिया, और जो अलोंग द इंक्लाइंड वाले थे उसके लिए अपने इक्वेशन लगा दी, ये वाली फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और ये ब्लॉक उतना ही नीचे आएगा जितना कि ये जो तुम्हारा वेज है ये राइट हैंड साइड में जाएगा, क्योंकि स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट है ना। देखो ना, इतना ही तो रस्सी मिलेगा तुमको, ये वाला। तो मैंने ये लगा दिया, फिर मैंने इक्वेशन लगाई अपने वेज के लिए, क्योंकि उसके लिए तो एनएलएम की इक्वेशन लगाऊंगा ना, तो उसके लिए लगा दिया फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके सर। ठीक है, हाँ ओके। अब एक आखिरी चीज बचती है इस चैप्टर में, रोप जिसके अंदर मास होता है, और एकदम इजी चीज है वो। भाई अब तक हमने आइडियल माना हुआ था ना, आइडियल का मतलब क्या होता है, एक ऐसा स्ट्रिंग जिसके अंदर मासलेस होता है ना। ओके, अब मुझे ये बताओ, सपोज ये हमारे पास में एक रोप है, एक मैन है जिसने अपने हाथ से होल्ड किया हुआ है इसको ऐसे, ठीक है। पुल अप कर रहे हो तुम, तुम्हारे कौन से बॉडी पार्ट के अंदर स्ट्रेस सबसे ज्यादा आता है, हाथ में या पाँव में? हाथ में। हाँ हाथ में। हाथ में, राइट है ना। हाँ सर। ठीक है, ओके। अगर तुम फ्लोर पे खड़े हो ऐसे, तो कौन से पार्ट पे स्ट्रेस सबसे ज्यादा आता है? पाँव पे। पाँव पे। पाँव पे आता है। यस सर। तो इस केस में क्यों भाई, ऐसा क्यों नॉर्मल बताओ, ऐसा क्यों? हाँ सर तो तुम हर पॉइंट पे लगना चाहिए ना नॉर्मल तो। सर क्योंकि बॉडी का उसके ऊपर वाला बॉडी वेट का पैर पे लग रहा है। तो ग्रेविटी यस, ये तो हाँ वही। कारण स्ट्रेस आ रहा है बॉडी पे। ठीक है। तो देखो इसका फंडा क्या है, ठीक है। तो इसको अपने क्वेश्चन से देखते हैं एक बार, एक तुमको अपना क्वेश्चन करवा देता हूँ, फिर अपने आप समझ में आ जाएगा। सपोज ये हमारे पास में एक स्मूथ सरफेस है, ठीक है। एक रोप है, रोप मोटा है ऐसे, ये एक रोप है, ठीक है। हमको दे दिया मास है इसका m, लेंथ है इसका l। सपोज एक पाइप है और तुमने इसके ऊपर फोर्स यहाँ पे लगाया F, तो क्या हुआ? हाँ भाई बताओ बताओ। आगे जाएगा रोप? यस सर। यस, क्योंकि एक है ना भाई, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका कुछ मास है और जिसके ऊपर मैंने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रखा है, तो ऑब्वियसली इट हैज टू मूव, उसको जाना ही पड़ेगा, है ना। अब देखते हैं, मुझे निकालना है टेंशन, यहाँ पे निकालना है टेंशन एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम दिस एंड। तो तुमसे क्वेश्चन में ऐसे पूछते हैं, फाइंड टेंशन एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम पॉइंट A। इस पॉइंट को A बोल दिया, इस पॉइंट को B बोल दिया, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन में जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ऐसा आता है, ये ब्लॉक सपोज 2 kg का है, ये 3 kg का है, ये 4 kg का है, और तुमने यहाँ पे 18 अपना और न्यूटन का फोर्स तो लगा मैं दिया। तो बताओ सर लैग हो गया, वो ऊपर वाला समझा सकते हैं? हाँ रुक जा, बताओ इसमें कितना टेंशन है और इसमें कितना टेंशन है, बताओ। हाँ भाई जल्दी सॉल्व करो, ये तो किया हुआ है हमने।
सर ऊपर स्क्रॉल करो 2 और शायद अरे रुक जा एक बार, रुक जा, पहले इसका आंसर बता। What is the value of T1 and T2? सर T2 4 और T1 8। हाँ, T2 4 है और T1 T1 8। सर T1 10 आएगा ना? अच्छा हाँ हाँ सर 10। 10। हाँ भाई बताओ 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 बताओ। सर T1 10 है और T2 4 है सर। मुझे भी हाँ सर वही है। तो देखो तुमने यहाँ पे क्या बोला, तो इसके एफबीडी बनाए भाई। ये तो हमको पता है कि सारे के सारे मासेस का एक्सेलरेशन सेम होगा, तो इन सब का कितना मास हो गया टोटल? 4 3 2, क्या मास हो गया? 9, और फोर्स कितना लग रहा है? 18। तो क्या आएगा एक्सेलरेशन? 2 मीटर पर 2 सेकंड स्क्वायर, राइट? ओके, अब देखो ये जो मास है इसको कौन खींच रहा है? ये यहाँ वाला टेंशन। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है? 2, एक्सेलरेशन कितना है? 2, तो कितना आएगा? 4 न्यूटन। ये जो स्ट्रिंग है ये वाली, इसने इन दोनों को खींचा हुआ है। ये देखो ना, इन दोनों को कौन खींच रहा है? T1। तो मास T1 कितना है? 5, 5 एक्सेलरेशन 2, तो कितना आएगा? 10 10 न्यूटन, राइट? तो सेम चीज, वही चीज हम यहां करेंगे, ठीक है? तो यहां पे देखो, सपोज यहां पे मैंने ऐसा कर लिया, मैंने इस पार्ट को अलग कर लिया। मैंने जब इसको सॉल्व किया तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। एक पार्ट ये वाला, ठीक है, और एक पार्ट इसके आगे वाला। हो गया तेरा काम? ये वाला। हाँ अरे मैं इधर 3 में हूँ। नहीं नहीं मेरे को अबे दुकान किसको जाने बोल का रहा है है? बाप के। कौन सी इंशाल्लाह दुकान फोन में दे जा उसको रहा है जल्दी। भाई? सर झील एकेडमी का आ रहा है। हाँ आ रहा है तू? ठीक है। ओके, राइट। तो देखो हमने इस पूरे सिस्टम को 2 पार्ट के अंदर अपने डिवाइड कर लिया। अब इस पार्ट पे कहते हैं टेंशन लगेगा, और टेंशन जो होता है हमेशा कैसा होता है? पुलिंग फोर्स होता है ना। तो इस वाले पॉइंट पे यहां लग रहा है टेंशन, इस वाले पॉइंट पे यहां लग रहा है टेंशन। ओके, अब हमको ये तो पता है कि इन दोनों ही ब्लॉक का एक्सेलरेशन कैसा होगा? सेम होगा, क्योंकि एक ही स्ट्रिंग है ना। बताओ इसका मास कितना होगा? इसका मास, ये जो लेंथ है, ये लेंथ कितनी है? x। तुमको दिया हुआ है कि टोटल रोप का मास है m, तो इसका मास कितना आ जाएगा? यूनिटरी मेथड, तो कितना बन जाएगा? m/l इंटू x। ये आता है करना? हाँ भाई, मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ। यस सर। ओके, इसका मास कितना बन जाएगा? m/l सर इंटू L माइनस एक्स। l माइनस एक्स। ये इसका मास बन गया। अब ना इक्वेशन लगाते हैं, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन वाली। हमको पता है कि इसका एक्सेलरेशन भी आगे की तरफ a होगा, और इसका भी कितना होगा? a होगा। इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी? T इक्वल टू मास कितना है? m/l l माइनस एक्स इंटू a। उसके लिए क्या बन जाएगा? F माइनस टी, ठीक है ना भाई? फोर्स आगे लग रहा है, टेंशन पीछे लग रहा है, इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो m/l इंटू एक्स, ये तो मास हो गया, इंटू एक्सेलरेशन। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2,
अब क्या करोगे? हाँ भाई, सर वो फाइंड आउट क्या एम्पायर करना है? ऐड कर दो। हाँ सर मेरे को भाई, वो अगर समझा नहीं इन सर, वो m/l into x कैसे आया? ओके, मुझे बताओ कि एक रोप है, ठीक है, इसका मास है ओके 10 kg, इसका लेंथ है 2 मीटर, ठीक है, तो बताओ ना 50 सेंटीमीटर का मास कितना होगा? हाँ हाँ सर, यूनिटरी मेथड होगा सर, 10 के लिए हाँ, यूनिटरी 2 मेथड तो मैं लिखूंगा कि 2 मीटर का मास कितना है? 10 kg। तो 1 मीटर का मास कितना होगा? 10/2। तो ये कितना है? इसको x बोल दो, x मीटर है ना, ये जो लेंथ है ये x है, तो x का कितना होगा? 10/2 इंटू एक्स। तो देखो m/l इंटू एक्स, हाँ सर समझा। ठीक है ओके। अब इन दोनों को ऐड कर दोगे तो तुम्हारे पास में एक्सेलरेशन आ जाएगा, उस एक्सेलरेशन को इसके अंदर पुट कर दोगे तो तुम्हारे पास में कहते हैं टेंशन आ जाएगा, ठीक है? हाँ भाई यस सर। यस ओके। चलो अब वो करते हैं क्वेश्चन, है ना, पुलिंग वाला, पुल अप वाला, ठीक है। तो सपोज एक रोप है, इसका मास m है, लेंथ इसका l है, इसको ऐसे हैंग किया हुआ है, हमको निकालना है टेंशन यहां से x अपने डिस्टेंस पे। फाइंड टेंशन एट x फ्रॉम a, इस पॉइंट को हमने बोल दिया a। चलो करो, बताओ कैसे करोगे? सर आप 1 सेकेंड ऊपर कर सकते हैं? यस थैंक यू। हाँ भाई, जल्दी जल्दी जल्दी। तो जैसे देखो हमको यहाँ पे निकालना है, तो एक काम करो, इतने पार्ट को अलग कर लेते हैं, इसका एफबीडी बनाते हैं, ठीक है। हमको यहाँ निकालना है टेंशन, तो इसके ऊपर लग रहा होगा टेंशन टी, ठीक है, और नीचे की तरफ क्या लगेगा? इसका mg। तो इसका मास कितना है? इसका मास आएगा m/l इंटू एक्स, है ना, यूनिटरी मेथड से। तो यहाँ की तरफ क्या लगेगा mg फोर्स? m/l इंटू एक्स इंटू जी। और इसका एक्सेलरेशन कितना है? 0। तो क्या बन जाएगा? t इक्वल टू m/l इंटू एक्स जी। तो टेंशन इज mg/l इंटू एक्स। तो x की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, मतलब तुम जितना ऊपर जाओगे टेंशन की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। तो यही है, जब तुम
पुल अप कर रहे हो तो जो तुम्हारा हाथ सबसे ऊपर है, कहाँ गया अपना ये, तो यहाँ पे x की वैल्यू सबसे ज्यादा है, तो x की वैल्यू सबसे ज्यादा है तो तुम्हारे हाथ में टेंशन सबसे ज्यादा ऊपर आता है, स्ट्रेस। हाँ बताओ कुछ प्रॉब्लम? सर अगर वो जो ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर पूछा होता कि जो रोप है उसका वेट है, तो कैसे होता? क्या 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 फिर से बोलो। वो 2, 3, 4, हाँ ये वाला जो सम है ब्लॉक्स, हाँ उसके अंदर जो ये स्ट्रिंग्स है उसका कुछ वेट होता तो? हाँ, तो हम उसको भी निकालते कि उसने अपने ने किस पॉइंट पे पूछा है। जैसे चलो एक क्वेश्चन देता हूं, ठीक है। एक ब्लॉक है, मास है इसका कैपिटल M, इसके सामने एक रोप लगी हुई है, ठीक है। इसका मास है स्मॉल m और इसको मैं खींच रहा हूं, मैंने फोर्स लगा रखा है F। तुमसे यहां पूछा है यहाँ पे कितना टेंशन है, मिड पॉइंट पे, ये है ना मिड पॉइंट है इसका, टेंशन एट मिड पॉइंट ऑफ रोप। चलो सॉल्व करो करो। सर रोप का लेंथ नहीं ना, जरूरत ही नहीं है ना, तुमको दे दिया ना मिड पॉइंट पे निकालना है। मिड पॉइंट का मतलब क्या हुआ, उसका आधा मास इधर है आधा मास उधर है। हाँ भाई क्या हुआ। तो देखो अगर इसका ये दिया हुआ ना मिड पॉइंट दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, इधर भी m/2 है और यहाँ भी क्या है m/2, ये है ना। वे सुन रहे हो? हाँ सर। यस तो देखो अब जिस पॉइंट पे निकालना है उस पॉइंट को अलग कर लेते हैं। इसके आगे का क्या सिनारियो है, इसके आगे ये है, इसका मास कितना है m/2, यहाँ फोर्स क्या लग रहा है F, और यहाँ पे लग रहा होगा टेंशन T। अब बाकी जो इधर वाला हिस्सा है उसको कर लेते हैं। इसका मास कितना बन जाएगा, कैपिटल M प्लस स्मॉल m/2, इसके ऊपर क्या फोर्स लग रहा है T, और इसका एक्सलेशन भी यहाँ की तरफ A और इसका एक्सलेशन भी यहाँ की तरफ A। बस अब हो जाएगा। हाँ खुशी, इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगी, F माइनस टी इक्वल टू m/2 इंटू A। इसके लिए इक्वेशन क्या बन जाएगी, T इक्वल टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m/2 इंटू A। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, हमारे पास में इक्वेशन भी 2 है, वेरिएबल भी 2 है, वी कैन सॉल्व। सर आंसर m/2 प्लस कैपिटल M इंटू AR। अरे तो
ए भी तो है ना, वेरिएबल है ना। तुमको क्या क्वेश्चन में दिया हुआ था ए, तो उसमें थोड़ी ना आंसर आ सकता है। तो सबसे पहले फाइंड करेंगे ए, तो पहले काम करो, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। तो ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा, एफ इक्वल टू एम प्लस कैपिटल एम इंटू ए। तो ए का वैल्यू बन जाएगा एफ अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू ए। सर वो जो बड़े ब्लॉक पे कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम बाय 2 कैसे आया? अरे वो तो इसके साथ में कंबाइंड हो गया ना, क्योंकि हमको तो उस पॉइंट पे निकालना है टेंशन। देखो इसको मैंने एक चीज बोल दिया पूरा, इस कंप्लीट पे कितना फोर्स लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है ना टेंशन, ये वाला। हाँ सर, वो दोनों का सम होगा। हाँ, और इसको ये कर दिया, तो उसके ऊपर कितना लग रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एफ और बैकवर्ड में टेंशन टी। लेकिन जो इधर वाला हिस्सा है पूरा, उसके ऊपर क्या लग रहा है, टेंशन ही लग रहा है बस, जो कि उसको आगे लेके जा रहा है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास में ए। इस ए को यहाँ पे डाल दो, तो अपना टी का वैल्यू कितना बन जाएगा, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम बाई 2 एफ अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। ठीक है, हाँ भाई, क्लियर? यस सर। हाँ भाई, क्या चक्कर है आज सब लोग बड़े शांत शांत हो? बोरिंग लग रहा है क्या? हाँ भाई, अरे बोलो, कहाँ है सब लोग? माइक ऑन करो सब लोग। चलो ऊपर से स्टार्ट करते हैं। चिन्मयी, हाँ सर। क्या हुआ आज इतना शांत क्यों? समझ में आ रहा है? हाँ हाँ सर। चलो गुड। किरण, यस सर। हाँ बेटा, समझ में आ रहा है? हाँ सर। और मैं होमवर्क कर रही हो? हाँ सर। गुड। मेघना, ये लड़की रिप्लाई नहीं करती है। मेघना, कोई नहीं। प्रणव, यस सर। हाँ यस सर। हाँ, हमारे पास में दो प्रणव है। क्या आजकल तुम्हारा होमवर्क नहीं आ रहा है ग्रुप पे? सर 20 क्वेश्चंस तो नहीं हो पा रहा सर, पर 10 तो ट्राई करता हूँ डेली एटलीस्ट अभी थोड़ा। हाँ तो ठीक है, 10-10 ही भेज दो ग्रुप पे कि सर ये देखो मैंने 10 क्वेश्चन किए। हाँ सर। है ना? हाँ, रिमझिम। यस सर। हाँ बेटा, क्या हो रहा है? कुछ नहीं सर, वो होमवर्क करना भूल गई थी। भूल गई लास्ट थी टाइम बेटा? बेटा कुछ मैं अच्छे बहाने मारा करो ना यार, भूलना सर कोई ना भूल गई अच्छी थी, होती। मतलब हो नहीं पा रहा था वो सम। हाँ तो ऐसे बोलो ना कि हो नहीं पा रहा था, मतलब भूलना अलग चीज होती है। ट्राई करो सॉरी धीरे सर। धीरे, 20 क्वेश्चन नहीं, अगर होते नहीं है 10 क्वेश्चन करो, कोई बात नहीं। ठीक है, जी सर। बट एक रेगुलर है ना, रूटीन में रखना है अपने को। जी ठीक सर। है, चलो देखो, एनएलएम का एससीवी कंप्लीट कर सकते हो आप, कर डालो पूरा। जो फ्रिक्शन वाली चीजें हैं उनको एक बार छोड़ दो, फ्रिक्शन अपने स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में। उसके अलावा जहां जो क्वेश्चन मिले सब कर डालो। फाइन। यस सर। सर और बुकलेट के अपना भी लेक्चर कर अब, सकते हैं। हाँ बुकलेट के भी कर सकते हैं ना? सब कर सकते हो। हाँ, विदाउट फ्रिक्शन वाली जो चीजें हैं, नाउ यू कैन सॉल्व एवरीथिंग। सर संगेज के क्वेश्चन थोड़े हार्ड लग रहे थे। हाँ हाँ, तो बेटा देखो हर चीज का